हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब बहुत खुश होंगे। मेरे जीवन में मुझे इतने सारे बुरे लोग मिले हैं ना, जितने मेरे फेस पे हेयर नहीं होंगे। और ये फेस की बात करूँ, फेस पे तो भाई हेयर होते हैं मेरे, बट मेरे जो हेड की हेयर है वो तो बढ़ने का नाम नहीं लेते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया है, जाना है, समझा है कि दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ मुझे तब तब समझ आती है जब जब मैं अपनी लव मैरिज को याद करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो घर वालों को जब मैंने कहा कि भाई मुझे कोई लड़का पसंद है और मुझे लव मैरिज करनी है, तो घर वालों को तो ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या ही मांग लिया, 50 तोला सोना मांग लिया हो घर वालों से। तो घर वालों ने फिर जो ताने दे दे के मेरी हालत की ख़राब। और जब मैं अनमैरिड थी तो मैं इतनी वीक थी, पतली थी, और उनके ताने सुन सुन के इतनी और पतली हो गई हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम लव मैरिज में अपने घर में जो हो रही थी वो मैं ही कर रही थी। तो घर वाले कहने लगे कि भाई अगर तुम्हें लव मैरिज ही करनी है तो अपनी मर्ज़ी से करो, हमें क्या पूछने की ज़रूरत है। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो तुम जाओ, हम तो तुम्हारी मैरिज करेंगे नहीं। तो मैंने अपने जो हस्बैंड हैं उनको कहा कि घर वालों का तो ये रिस्पॉन्स है आगे से, भाई वो इस शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो भाई हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया, सोचो जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे अपने हैं, वो इतना सपोर्ट नहीं करते जितना उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। हम एक दूसरे को कम से कम 6 साल से जानते थे, पर हमने यही सोचा कि ना तो हमने कोर्ट मैरिज करनी है और ना ही हमने भागना है, करनी है तो घर वालों की मर्ज़ी से हम शादी करेंगे। बट घर वालों को जैसे तैसे चलो मना ही लिया था। लेकिन जो रिश्तेदार हैं उन्होंने घर वालों की खोपड़ी में इतनी बातें डाल दी कि जो मैंने इतना मनाया उनको, वो एक बात मैं उनको समझाऊं, एक कोई और समझा देता था रिश्तेदार। तो जो जो मैं उनको कहती थी उसका अपोज़िट ही वो मुझे कहने लगे। चलो जैसे तैसे हमने घर वालों को मना ही लिया एंड फाइनली हमने शादी कर ली। एंड इन चीज़ों से मुझे ये समझ आया है कि हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, रिश्तेदारों को खुश करने में लगे रहते हैं हमेशा, कि सोचते रहते हैं कि ये खुश हो जाए हमसे, वो खुश हो जाए। बट भाई ये दुनिया है, ये खुश होने वाली नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई खुश है तो ये उसे देख भी नहीं सकते हैं कि ये खुश क्यों है। भाई वो सोचते हैं ये हमसे इतने लो हैं या हमसे इतने नीचे हैं, तो कैसे इतना ये खुश हैं, इनको इतना सब कुछ कैसे मिल गया, कैसे इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। तो उनका फर्स्टली तो यही होता है कि ये हमसे ऊपर ना बढ़ पाएँ या हमसे ज़्यादा तरक्की ना कर पाएँ। तो मेरा तो लास्ट यही है कि आप जितना दूसरों के बारे में सोचोगे तो आपकी लाइफ में अपना कुछ नहीं बनने वाला। सो दूसरों को मारो लात और अपनी खुशी से अपना वो काम करो जो आपको खुश रखे। और मेरा ये डिसीज़न लिया हुआ कि उससे शादी करने का, मुझे आज इतना अच्छा महसूस होता है कि अगर मैं उस पर्सन को छोड़ देती कि जहाँ पर घर वाले भी साथ नहीं दे रहे थे और वो मेरा साथ दे रहा था, और जबकि घर वालों ने कुछ भी करने से मना कर दिया था कि ना हम कुछ देंगे लेंगे, कुछ भी नहीं, तुम्हें तुम्हें जैसे करना हो तुम करो और आज के बाद घर भी नहीं आना है। तो भाई इतना मन को फ़ील हुआ कि इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, लेकिन ना ही घर वाले अपने बने ना ही रिश्तेदार बने। लेकिन अब बहुत टाइम होने के बाद तो वही बात है कि जो लड़कियों का दिल होता है वो माँ बाप के बिना या भाई बहन भाभीयों के बिना कहाँ लगता है, परिवार के बिना। तो फाइनली उनसे जो माफ़ी है हम सब ने मांगी
और मैं जो अपने ससुराल में आ चुकी हूँ, ससुराल वालों का प्यार इतना ज़्यादा मिला कि एक टाइम सच्ची बोलूँ, कड़वा है पर सच बोलूँ कि मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने इतना प्यार किया कि अब मुझे अपने मायके की भी याद नहीं आती। पर लड़कियों का दिल है जो, वो तो एकदम मोम के जैसा ही होता है। तो माँ बाप ही होते हैं, उनकी कद्र और उनकी इज़्ज़त हमेशा दिल में रहेगी। पर जब बस एक ही डिसीज़न अपने लिए लिया तो घर वालों को बुरा लग गया। सो अगर आपको भी अपने लिए जीना है तो अपने लिए जियो, डिसीज़न लो, क्योंकि दुनियादारी, रिश्तेदारी कोई किसी की नहीं होती। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।